श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान प्रमुख ने संपादक का किया अभिनंदन। बाड़ी की प्रमुख खबर। श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान के प्रमुख आचार्य योगेश कृष्णा शास्त्री ने 14 अगस्त को आयोजित रक्तदान शिविर में सहयोगी बनने को लेकर आज भव्य वसुंधरा न्यूज के संपादक गोपेश पचौरी का उनके निवास पर पहुंचकर स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर भारतीय पत्रकार सेवा संस्थान के प्रदेश महासचिव गोपेश पचौरी ने कहा कि समाज हित के सकारात्मक कार्यों में हमारी पत्रकार संगठन भारतीय पत्रकार सेवा संस्थान के पत्रकार साथियों का हमेशा सहयोग मिलता रहेगा। आचार्य योगेश कृष्ण शास्त्री ने कहा कि रक्तदान शिविर को लेकर पत्रकारों द्वारा जिस तरह का सहयोग प्रदान किया उसके लिए हम अपने सभी साथियों की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम में बीएल कुशवाहा और विधायक शोभा रानी को मंच पर नहीं मिली कुर्सी। समाज के कार्यक्रम में बीएल कुशवाहा का हुआ बड़ा अपमान। सैंपौ की प्रमुख खबर। जिले के सैंपौ कस्बे में रविवार को कुशवाहा समाज की ओर से लवकुश जयंती मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में जुटे समाज के लोगों की ओर से भव्य लवकुश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, लेकिन राजनीतिक खींचतान के चलते शोभा यात्रा 2 गुटों में नजर आई। इस दौरान पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा ने कोठियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि कैसे निपटना है ये मुझे आता है, बता देंगे। इस दौरान उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं अपने बाप की औलाद नहीं, उसी दिन अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम में पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा और उनकी पत्नी धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर स्थिति कुछ और ही नजर आई। यहाँ दोनों ही नेताओं के पहुंचते ही कार्यक्रम स्थल पर विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई। यहाँ बीएल कुशवाहा और शोभा रानी को बैठने के लिए कुर्सी भी उपलब्ध नहीं कराई गई। ऐसी स्थिति में बीएल कुशवाहा और विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने खासी नाराजगी जताई। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर विवाद की स्थिति को देख लवकुश भगवान को नमन कर वह अपने समर्थकों के साथ रैली के रूप में निकल गए। इस दौरान उन्होंने समाज के इस कार्यक्रम में विरोधाभास की स्थिति पैदा करने वाले लोगों को खुला चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि ये समाज के युवाओं को कौन बरगला रहा है, मैं तो जानता ही हूँ, समाज के लोग भी जानते हैं, उनसे कैसे निपटना है मुझे आता है। इस दौरान उन्होंने कोठियों की ओर इशारा भी किया, कहा मैं अपने बाप की औलाद नहीं, उसी दिन अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। कार्यक्रम के दौरान कुशवाहा विकास समिति अध्यक्ष रामहेत देवदह ने कहा कि छोटे पेड़ बरगद की होड़ नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरे गुट में शामिल रामहेत कुशवाहा, वसई नवाब और सैंपौ सरपंच अर्जुन कुशवाहा, भाजपा नेता डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा गुट के लोग झांकियों के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। कुशवाहा समाज की 2 गुटों में बटी शोभा यात्रा लोगों में चर्चा का विषय बन रही है। आपको बता दें, विधायक शोभा रानी कुशवाहा द्वारा भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने से कुशवाहा समाज के अधिकतर लोग नाराज हैं। सामाजिक विरोध का यही मतलब समझ में आता है। तो मैं आज यहाँ पर आया, प्रोग्राम स्थल पर गया, वहाँ पर आज बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति मुझे नज़र आई। जो भी युवक थे जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, उन लोगों ने यहाँ के कोठी और महलों के इशारे पर सबसे पहले तो वहाँ पे स्टेज का प्रोग्राम था, तो जानबूझ करके जो भी गेस्ट आए हुए थे उनको नीचे बैठने तक की कोई जगह नहीं थी। उसके बाद में जो यहाँ के समाज के लोग इकट्ठे हुए थे वो सब ये चाहते थे कि कुशवाहा जी काफ़ी दिनों बाद आए हैं, तो यहाँ पर आए हैं तो एज ए मुख्य अतिथि संबोधित करें समाज को, युवाओं को कुछ बोलें। तो इसको लेकर के वो जो उनके चमचे थे, वो जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और मेरे नाम पर लोगों को बुलाया था, तो वो आपस में युवकों से भिड़ने की नौबत आ गई। आपस में कन्फ्यूजन पैदा करने लगे कि ऐसा नहीं होना है, वैसा नहीं होना है। तो मैंने स्थिति को समझा कि ये समाज के युवा हैं, इनको पता नहीं है कि कौन इनको बरगला रहा है और कौन इनको गुमराह कर रहा है। मैं तो जानता ही हूँ और समाज के सभी जिम्मेदार लोग भी जानते हैं। तो खैर, हमने भगवान लवकुश महाराज के तस्वीर पर अपनी माला चढ़ा करके उनके चरणों में नमन करके और जो स्मृति चिन्ह उन्होंने दिया था वो भी ले करके, और लोगों की इच्छा थी यहाँ पर, और भी सर्व समाज के लोग थे, बेचारे इंतजार कर रहे थे स्वागत के लिए इस यात्रा का। तो मैंने ये सोचा कि बेमतलब में समाज के बीच में कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोठी वालों से कैसे निपटना है वो मुझे आता है और मेरी पूरी समाज को आता है, तो वो हम उनको बता देंगे। और मेरा उन समाज के गुमराह बंधुओं को यही कहना है कि अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है और अगर किसी को
कुशवाहा समाज का नेता बनने की इतनी जल्दी है, स्थिति बनने की जल्दी है, तो भाई मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा बन जाए, लेकिन समाज के बीच में बैठे तो सही। मैं आज फिर दोहराता हूँ, उन सभी कोटि के चमचों को बोलना चाह कर लीजिए। 51 अगर ये कह दें कि बीएल आप तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने बाप की औलाद नहीं, उसी दिन अपनी राजनीति ये मेरा खुला और महल को कि हमारे युवाओं को इस तरह से बरगलाना बंद कर दें, क्योंकि कुशवाहा समाज का जो युवा है जिस दिन जाग गया उस दिन आप लोगों को बहुत भारी पड़ जाएगा। बस इतना कहते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने बहुत अच्छा स्वागत किया साथ में इस कार्यक्रम। मैं जय बोले कुशवाहा विकास समिति राम ये कहना चाहता हूँ कि जो थोड़ा सा विवादित हुआ है, बीएल कुशवाहा पूर्व विधायक हैं, उनकी धर्मपत्नी विधायिका हैं, वो उस निवास पर पहुंची तो कुछ आतंकित लोगों ने उनको रोकने की ये राजनीति में ज़्यादा अपना क्रेज न बढ़ा सके, इस वजह से उन्होंने उनके साथ में कुछ नीचे बैठने को कहा। फिर भी उन्होंने कहा कि भगवान की यात्रा है, भगवान के चरणों में बैठना अच्छा है। बात को समझाते हुए उन्होंने माइक सी कही तो उन कुछ दो चार आदमी थे जो राजनीति से प्रेरित हैं और समाज को बढ़ने से रोकते हैं, उन लोगों ने उनको माइक नहीं दिया। इसी से बीएल कुशवाहा ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, घर की है, परिवार की है, हम किसी से उलझना नहीं चाहते। वो वहाँ से खड़े हुए और उनके साथ में उनके समर्थक थे, खुद मैं भी था, और सभी उनके साथ में निकले करीबन 3000 की भीड़ में। और आगे जब हम बाज़ार में निकले, चौराहे पर पहुँचे तो उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक सीपी राधाकृष्णन एनडीए से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। नई दिल्ली की प्रमुख खबर। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए की ओर से उम्मीदवार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक में इस पर सहमति बनी। राधाकृष्णन जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इससे पहले वे झारखंड के राज्यपाल थे और तेलंगाना व पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था। 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे राधाकृष्णन ने बीबीए की पढ़ाई की। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम प्रोत्रुस्वामी राधाकृष्णन है। वे 16 साल की उम्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े हुए हैं। संतों के दर्शनों से भक्तों का होगा उद्धार। श्री दिगंबर राजूगिरी महाराज बाड़ी की प्रमुख खबर। रविवार को श्री दिगंबर राजूगिरी महाराज बाड़ी नगर में हिंदू जागरण मंच की जिला संयोजक अंजनी पारासर से टीम के साथ बाड़ी में जलदाय विभाग कैंपस के संकट मोचन हनुमान जी महाराज मंदिर पर बैठक हुई, जिसमें धौलपुर जिले में पहली बार निकाली जिला स्तरीय सनातन धर्म हिंदू जागरण यात्रा के सफल आयोजन को लेकर हिंदू जागरण यात्रा को शोभायमान बनाने वाले कार्यकर्ताओं एवं व्यवसायियों, भामाशाहों, पत्रकार बंधुओं, प्रशासनिक अधिकारियों का आभार अभिनंदन करने एवं साथ साथ सहभोज कार्यक्रम की बात रखी, जिस पर मंथन कर स्थान का चयन किया गया कि यह जिला स्तरीय संत एवं भक्तजन अभिनंदन समारोह कार्यक्रम मचकुंड रोड धौलपुर जिला मुख्यालय पर लोंगपुरी पहाड़ पर होगा। यह कार्यक्रम प्रातः 11 बजे से आरंभ होकर शाम 5 बजे तक चलेगा, जिसमें माहौल पूर्ण रूप से राष्ट्रभक्तिमय होगा। जिले के समस्त संत एवं भक्तजन कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। श्री दिगंबर राजूगिरी महाराज ने कहा कि संतों एवं भक्तों के सम्मान समारोह कार्यक्रम में दिनांक 31 अगस्त 2025 रविवार को बनारस से रमता पंच अखाड़े से बड़े बड़े संत, महंत, भागवताचार्य, कथावाचक, राष्ट्रहितार्थ कार्य करने वाले भक्त इस पुनीत कार्य में देश की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा को सर्वोपरि मानकर कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान हिंदू जागरण यात्रा संयोजक श्री दिगंबर राजूगिरी महाराज, नागा साधु चंचलगिरी के साथ हिंदू जागरण मंच की जिला संयोजक अंजनी पारासर, जिला संरक्षक चमनदास, सहयोगी ब्रजनंदन शर्मा, मनोज सिंह, रवि गुर्जर सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयपुर से पहले पड़ता है, इनका जो मेन स्थान है। हाँ है जेनियो में आया हूँ मैं। अच्छा कछु और कहते नाम में भूल, बहुत पहले गए आते। महावीर
हाँ महावीर जी सागर कस्बे ऐसे ही नाम है उनका। वो महावीर जी वो बुद्ध धर्मशाला उपासक ही बन होते रही है हैं। अलग ही अलग सब अलग है। जब रुको खाना पीना व्यवस्था फिर कमाई 10,000 आदमी पहुंच जाए तो व्यवस्था करना। महाराज जी अभी भागवत चल रहे हैं ये सब भागवत चल रहा है कम से कम ऐसा कथावाचक आएगा कि कम से कम नहीं तो 1,50,000 की रोज भीड़ होनी चाहिए। ऐसा आचार्य सुशील जी हैं, देवकी नंदन हैं या फिर धीरेन्द्र शास्त्री हैं। ये कार्यक्रम तय करते अभी हैं महाराज जी। इसमें पहले कहा मैं इस बार 2 बार चलूँगा, 1 साल। वास्तव में ये तो आपकी बात है, अलग इच्छा रहेगा पर वो खत्म है। तो 2022 से महाराज जी के निशाने पर हम भी 50 साल से बच्चा भरतपुर में रहते हैं, वैसे हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि राजाखेड़ा शमशाबाद आगरा मार्ग पर बसों की सेवा कुछ माह से बंद है, जिससे व्यापारी वर्ग एवं ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग घंटों बस का इंतजार करते रहते हैं। बस उपलब्ध न होने की स्थिति में आमजन को डग्गे मार वाहनों का सहारा लेना पड़ता है, जो कि एक जोखिम भरा विकल्प है। गत कुछ माह में इस मार्ग पर कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं। इसके साथ ही राजाखेड़ा कस्बे में बिजली एवं पानी की समस्या बनी रहती है। लाइन फॉल्ट होने पर घंटों लाइन बंद रहती है। इस भीषण गर्मी के दौर में बिजली पानी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही गरीब व्यापारी वर्ग की भी विषयार भरी जा रही है एवं राजाखेड़ा विधानसभा की ग्रामीण टंकियों में पानी नहीं होने के कारण सरकार द्वारा चालू की गई हर घर नल योजना का कोई औचित्य ही नहीं रहा है। सरकार की मंशा अनुरूप गांव-गांव नल से पानी दिलवाया जावे। ज्ञापन में सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय, नगरपालिका राजाखेड़ा एवं पंचायत समिति कार्यालय से संवेदकों द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों के भुगतान न होने से क्षेत्र में विकास कार्य अवरुद्ध है। अतः उक्त कार्यालय को आवश्यकता अनुसार बजट उपलब्ध कराया जावे ताकि विकास कार्य संपादित कराए जा सकें। यदि उक्त समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन सत्याग्रह करने पर मजबूर होंगे, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह वर्मा के साथ नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, नवल सिंह, मिलन पार्षद, वारिश खान, शकील खान, रवि खान, शहीद खान, पवन कुमार, अंबरपुर, बंटू गढ़ी, जोनाबाद, तुलसीराम चकरिया, बहादुर सिंह, सविता उर्फ कुट्टू, सोनू बांकुरे, जीतू शर्मा, रणछोरपुरा, अब्बास खान, धांधू राधेश्याम, चंदन सिंह, कुट्टू चैन, पप्पू ठाकुर आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत का उनके ससुराल में हुआ जोरदार स्वागत। धौलपुर की प्रमुख खबर। दिनांक 17 अगस्त 2025 को भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत का ग्राम चारगा में संपूर्ण चौड़ी धरती एवं उनके ससुराली जनों ने स्वागत किया, जो कि राजवीर सिंह राजावत की RSS का कार्य करने की उनकी कर्मभूमि भी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजाखेड़ा विधानसभा की प्रत्याशी नीरजा शर्मा को करनी थी, परंतु उनकी सास मां का निधन होने के कारण वह इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सकी। लेकिन कार्यक्रम के अंत में उनकी सासू मां की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि पूर्व विधायक सुखराम कोहली, पूर्व संसदीय मंत्री गिरिराज सिंह मलिंगा उपस्थित रहे। कार्यक्रम को पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने भी संबोधित किया। पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने कहा कि जारगा एवं सलेमपुर एक ही है। राजवीर सिंह राजावत बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, उनके ससुराल जारगा में है तो वह मेरे भी रिश्तेदार हैं, इसीलिए मैं उनका स्वयं स्वागत करूंगा, न कि मैं अपना करवाऊंगा। जिला अध्यक्ष ने सभी लोगों से कहा कि 36 कौमों के समाज के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, नगर परिषद, नगरपालिका, पंचायती राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी भारी बहुमत से विजयी बनाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दी है। मैं सर्व समाज एवं सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, मतदाता एवं विचार परिवार के सभी सहयोगी संगठन के कार्यकर्ता एवं मतदाताओं से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कर आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। मैं ऐसी आपसे अपेक्षा रखता हूं। समस्त चौड़ी धरती के लोगों ने मेरा बहुत मन से स्वागत किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कार्यक्रम में जयवीर सिंह पुष्पाल, दिलीप सिंह गुर्जर, उदयभान सिंह गुर्जर, पूर्व प्रधान बशेड़ी, शैलेंद्र सिंह चाट करेलपुरा, सुखराम सिंह सलेमपुर, ब्रजराज सिंह, भानु सिंह, सुरेश कौशिक, मायाराम शर्मा, ओमकार कटारा, रामू शर्मा, नारायण सिंह, ब्रजकिशोर शर्मा, बच्चू सिंह, छात्र सिंह, सुरेश सिंह चाटा, पूर्व मंडल अध्यक्ष चारगा मोहन प्रकाश शर्मा व मंडल अध्यक्ष चारगा लल्लू सिंह, जसवंत सिंह ठेकेदार, मोनू राजपुरोहित, मनोज शर्मा, वाड़ी मंडल अध्यक्ष वंदना सिवहरी, बंटी सिंह आदि लोग उपस्थित रहे।
अंत में बच्चू सिंह परमार चारगा द्वारा सभी आगंतुक अतिथियों एवं नागरिकों का आभार व्यक्त किया गया। एबीवीपी ने कॉलेज प्राचार्य को दिया ज्ञापन, पेयजल की व्यवस्था नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर की ओर से पीजी कॉलेज में पानी की किल्लत को देखते हुए प्राचार्य को दिया ज्ञापन। पीजी कॉलेज धौलपुर जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, जिसमें लगभग 4000 विद्यार्थी पढ़ने दूर दराज से आते हैं। वहीं नगर मंत्री सूरज गुर्जर ने बताया कि गत 2 माह से पीजी कॉलेज में पीने के पानी की समस्या चली आ रही है। गर्मी में कॉलेज में छात्रों के लिए पीने के पानी की किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। कॉलेज में 4 वाटर कूलर लगे हैं, जिनमें से 3 कई दिनों से खराब पड़े हैं। पानी की उचित व्यवस्था न होने के कारण विद्यार्थियों को महाविद्यालय से 1 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन पानी पीने जाना पड़ता है, जिसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है और विद्यार्थियों को कैंटीन से पानी खरीद कर पीना पड़ता है। इस मौके पर श्री भगवान गोस्वामी ने कहा, यदि 7 दिन के अंदर कॉलेज कैंपस में पानी की उत्तम व्यवस्था नहीं की जाती है तो विद्यार्थी परिषद के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं महाविद्यालय प्रशासन की होगी। इस मौके पर प्रांत सोशल मीडिया सह संयोजक विष्णु भारद्वाज, धीरेन्द्र कुशवाहा, आकाश तिवाकर, श्री भगवान गोस्वामी, निकिता, तान्या, वैष्णवी शर्मा, अभिषेक जाट, ह्यूमन गुर्जर, अभिषेक कंसाना, सचिन गुर्जर, हर्ष शर्मा, सानिया खान, विठल शर्मा, लोकेश प्रजापति, भानु प्रताप शर्मा, निखिल, हिमांशु प्रजापति, भवानी, आकाश गोस्वामी इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौ तस्कर को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष की सजा और 10,000 जुर्माना की सजा। धौलपुर की प्रमुख खबर। विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि आज न्यायालय धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने एक अहम फैसला सुनाते हुए गौ तस्करी के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। लगभग 11 वर्ष पुराने मामले में आज न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। घटना वाले दिन ट्रक के चालक परिचालक फरार हो गई तथा ट्रक को जब्त कर 15 गायों को मुक्त कराया था, लेकिन मौके पर एक व्यक्ति को रामप्रकाश पुत्र डोरीलाल निवासी जिला मुरादाबाद को राजस्थान को हत्या निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया, जिसे आज न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। मामले में दूसरा आरोपी नौशाद अभी मशरूफ चल रहा है। 18/8/25 को न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश श्री राकेश गोयल ने अहम फैसला सुनाया है। मुकदमा के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 30/3/14 को रात्रि करीब 1 बजे की बात है कि एक ट्रक नंबर UP 21 N4252 राजस्थान से यूपी के लिए करीब 15 गायों को लेकर जा रहा था, जिसे सिकरौदा मोड़ पर सीतापुरा के लोगों ने रोक लिया, जिसकी सूचना SI मोहन सिंह को दी, जिन्होंने मौके पर आकर गायों को मुक्त कराया तथा ट्रक को जब्त कर लिया, जिसकी FIR 56/14 PS राजा खेड़ा दर्ज कराई गई थी। चालक परिचालक मौके से फरार हो गए थे। उक्त प्रकरण में 2 मुलजिम पाए गए थे, राम प्रकाश व नौशाद मफरूज चल रहा है। मुलजिम राम प्रकाश पुत्र डोरीलाल सैनी निवासी चारू की मढ़ैया, थाना मझौला, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश को धारा 3/8 राजस्थान गौ हत्या निवारण अधिनियम में 10 वर्ष का कठोर कारावास तो 10,000 रुपये जुर्माना, वो 5/8 राजस्थान गौ हत्या निवारण अधिनियम में 5 वर्ष का कठोर कारावास तो 5,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया गया है। सामाजिक रीतियों और नीतियों के विरुद्ध किए कार्य समाज के पतन का सीधा रास्ता है। डॉक्टर राजानंद शास्त्री। अजमेर की प्रमुख खबर। राजस्थान प्रांतीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण सभा अजमेर के फुनाबाई स्थित महर्षि गौतम शिक्षण शोध संस्थान के श्री नारायण पंचार्य सभा भवन में श्री रामलला अयोध्या जी सेवा समिति अयोध्या अध्यक्ष डॉक्टर आचार्य राजानंद शास्त्री की अध्यक्षता में प्रांतीय संगोष्ठी का आयोजन न्याय प्रणेता श्री महर्षि गौतम जी के छवि चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुख्य अतिथि राजानंद शास्त्री ने अपने उद्बोधन में समाज सेवा में विद्यमान संगठनों और उनके पदाधिकारियों को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज में संगठनों की कर्ता धर्ता ही अगर सामाजिक कर्तव्यों और परंपराओं के पालन में खड़े नहीं रहेंगे तो समाज के अन्य व्यक्तियों पर कर्तव्यों के पालन की आशा रखना खरे शब्दों में बेईमानी है। संगोष्ठी में मंच पर विराजमान अतिथि सोहन जोशी पाली, सत्यदेव शर्मा अजमेर, रामस्वरूप भारजवाल अजमेर, प्रेम शंकर शर्मा, सुखानंदपुरा खुर्रा, मनीष चाजड़ा बिटनोक बीकानेर, महेंद्र कुमार शर्मा गढ़ोली तोसा,
श्री भरतलाल शर्मा, लालसोट तोशा, श्रीमती प्रीति शर्मा जयपुर रहे। सभी ने प्रांतीय सभा के विधिवत चुनाव संपन्न करवाने हेतु नियुक्त चुनाव अधिकारी राजाराम शर्मा पर सभी ने अपना विश्वास व्यक्त किया। समाज के अनेकों मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष पद हेतु चुनाव अधिकारी के समक्ष 2 प्रत्याशियों ने अपने भारी संख्या में साथ आए समर्थकों के साथ श्री राधेश्याम शर्मा और मुकेश गौतम उर्फ विष्णु गौतम नारोली चौड़ ने अपना नामांकन फॉर्म भरे। कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए समाज बंधु, जिनमें अनिल उपाध्याय, मुरली प्रकाश, शिव प्रकाश जोधपुर, रामकुमार किशनगढ़, गोवर्धन जोशी पाली, भानुजी भगीरा, व्रजराज स्नेही टोंक, हेमचंद तिवाड़ी, दिनेश जोशी नागौर, दौसा से वैद्य राजेश गौतम, हरिनारायण शर्मा, मलवास सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मंच संचालन व्रजराज स्नेही द्वारा किया गया। आशीर्वाद आप सभी का मंगल हो। और जो समाज की आज एक नींव लगने जा रही है, ये नींव पर इस तरीके की एक बिल्डिंग खड़ी होनी चाहिए माननीय, कि जिसके रूप से कि मनोनयन और संविधान और विधान, 3 शब्दों को समझिएगा। मनोनयन, संविधान और विधान। ये देश पैसे से नहीं चलता, ये देश मनोनयन से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। उसी प्रकार से समाज मनोनयनों से नहीं चलेगा, समाज मनोनयनों से नहीं चलेगा, समाज विधान से चलेगा। और मनोनयन भी अगर होगा तो विधान के तहत होगा, तो ये समाज उससे भी स्वीकार करेगा माननीय, उसे भी स्वीकार। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।